वेलकम टू माय चैनल बीसी सेंटर। कल हम लोग साइंस का क्वेश्चन देख चुके थे, मॉडल पेपर 2021 का है ना। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं, सोशल साइंस का, जिसमें आप लोग का 18 81 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, 81 82 से है ना। जिसमें से सोशल साइंस में केवल 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स यानी कि 2.5 मार्क्स मिलेगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले 81 से पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। देखिए, आप लोग को अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर, ठीक है। 1857 है ना, 1857। जो 1 नंबर सही ऑप्शन कर रहे हैं वो उनका सही होगा, ठीक है। चलिए, और अब 82 नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। चतरा के, पलामू के, ये दोनों ही झारखंड के थे, है ना। लेकिन झारखंड के किस जिले के थे, ये बताना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो चतरा के थे, डाल्टनगंज के थे, पलामू के थे, या फिर रांची के थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर, 3 नंबर पलामू के, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 83, ओरु जाति ओरु मतय ओरु देवम मनुष्याम, है ना। मनुष्य एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इसका किसका कथन है ना। इसको कौन बोला है, किसका कथन है ना। तो चार ऑप्शन दिया दिया गया है आपका यहाँ पे, है ना। नारायण गुरु, ज्योतिराम फूले, है ना, बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय। देखिए, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। 3 नंबर का 3 नंबर का सही ऑप्शन जिसको लग रहा है नारायण गुरु होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। नारायण गुरु, ये सही होगा आपका, नारायण गुरु, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84, ठीक है। क्या है, 84 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कोलकाता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद। इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर, ठीक है। बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में हुआ था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 85, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। 85 का आर्य समाज का संस्थापक कौन था। चलिए, इसका जो संस्थापक था वो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, है ना, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 नंबर, 1 नंबर में आप लोग टिक लगा के आइएगा, ठीक है, 1 नंबर में। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पे, 86 पे। स्पिनिंग 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 जेनी का आविष्कार किसने किया था। जॉन के। इसका सही ऑप्शन होगा आपका जॉन के। क्या होगा, जॉन के, ठीक है, जॉन के। चलिए, अब 87 नंबर, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही आंसर होगा 1917 ईस्वी, ठीक है, 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन का शुरुआत हुआ। चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 88 पे, है ना। 88 पे, इस साल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही इजी होने वाला है ना, इसलिए अच्छे से आप लोग तैयारी कर लें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, ठीक है। स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। देखिए, योगा से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप लोग योगा में भी थोड़ा इंटरेस्ट लाइएगा। पद्मासन, शीर्षासन, झूलासन, पवन मुक्तासन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पद्मासन, ठीक है। क्या हो जाएगा, पद्मासन।
सही ऑप्शन क्या होगा? पद्मासन। याद रखिएगा, पद्मासन, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर पर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90, ठीक है। 90, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? यानी कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, यानी जिसमें हम खेती कर सकते हैं ना। चलिए तो 19 का अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। 19 का जो है ये आपका इसका सही आंसर होगा आपका। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 90 का। 90 का 1 नंबर 50%, 50% भूमि ही केवल कृषि करने के लिए योग्य है, ठीक है। 50% भूमि, और मरुस्थलीय राजस्थान वगैरह का बलुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसमें नहीं कर सकते कृषि वगैरह। चलिए तो ये आपका हो गया 50% भूमि भारत में कुल कृषि योग्य है, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या है? चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 91 का 1 नंबर सही होगा। फिर देखिए 92 क्या बोल रहे हैं? काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, अभ्रक को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, या फिर प्राकृतिक गैस को। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका ये सही ऑप्शन होगा 93। संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? यानी कि कितने उम्र से कम कितने उम्र के संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो ये आपका होगा 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है ना। यहाँ पे 14 वर्ष होगा, 4 वर्ष लिख दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाल विवाह क्या है ना? बाल विवाह क्या है? सामाजिक वरदान है, सामाजिक अभिशाप है, ईश्वर की इच्छा है, मानव तस्करी है। ये सामाजिक अभिशाप है, ठीक है। क्या है? सामाजिक अभिशाप। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? मतदान मतलब वोट देने की न्यूनतम आयु, यानी कि मिनिमम एज क्या है ना। तो इसका होगा 18 वर्ष, 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को मतदान नहीं दिया जाता है, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, सॉरी। 96 का क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक इन इंडिया वाक्यांश का अर्थ क्या है? मेक इन इंडिया वाक्यांश, यानी कि ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? भारत में बना हुआ, चीन में बना हुआ, पाकिस्तान में बना हुआ, या फिर नेपाल में बना हुआ। तो यहाँ पर यहाँ इस शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेक मेक का मतलब बनाना, इंडिया इन इंडिया यानी कि भारत में बना हुआ। तो इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर। 1 नंबर सही ऑप्शन होगा इसका। चलिए 1 नंबर पे आप लोग टिक करके आइएगा अगर ये क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में आपका आ जाता है तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं। 97, झारखंड के राज्यपाल कौन है? यानी कि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाइएगा। बन्ना गुप्ता, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव। तो इसका सही ऑप्शन होगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 98, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ होगी?
कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? ठीक है, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? बीजिंग में, शंघाई में, वुहान में, इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद तो होगा नहीं क्योंकि ये चीन में है नहीं, और चीन से ही कोरोना आया था। तो बीजिंग, शंघाई और वुहान, वुहान ये तीनों हो सकता है, तो वुहान ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वुहान से हुआ था कोरोना वायरस की पहचान, और वहीं से ये फेमस हो गया पूरा। चलिए, अब 99 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई याद कर लीजिएगा, 11 जुलाई। मानव एक कैसा प्राणी है? सामाजिक, असामाजिक, शहरी, जंगली? तो मानव, देखिए कई मानव मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं, तो ये सामाजिक होगा। क्या होगा? सामाजिक होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और लेटेस्ट वीडियोस और न्यूज़ अपडेट्स जैक बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम का पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, थैंक्स।